हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अगस्त 2025 थर्ड वीक के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या है हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सी खबर है और फिर ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ का ये कलेक्शन है जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। हम आज जानेंगे मणिका विश्वकर्मा कौन सा खिताब जीती हैं, भारत में नया आईआईएम्स कहाँ बनने वाला है, साथ में फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबो गेम्स कहाँ हुआ है और कौन से राज्य में अब स्ट्रीट फूड खाना बहुत ही सेफ हो गया है। जी हाँ, ये बहुत तगड़ा न्यूज़ है। और साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी हैं। अब मॉस्किटोज ने भी अपनी जगह बना ली है दुनिया में, मॉस्किटो डे भी अब मनाया जाने लगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़रूरी है, ये बड़े खतरनाक हो चुके हैं। तो चलिए ऐसे तमाम न्यूज़ को हम देखेंगे और आज शुरू करते हैं। हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 एंड विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 74th मिस यूनिवर्स इन थाईलैंड। तो कहाँ पर मिस यूनिवर्स होने वाला है, ये वेन्यू भी याद रखिएगा। और भारत से कौन रिप्रेजेंट करेंगी, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है इसका मणिका विश्वकर्मा। ये जो है ये राजस्थान की रहने वाली है, श्री गंगानगर से। And her win secures her place in India's representative at the 74th Miss Universe pageant at to be held in Thailand. Next point आ रहा है, in which city were the World Humanoid Robo Games featuring over 500 रोबोज held? तो 500 से ज्यादा रोबोज ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। कहाँ हुआ ये क्वेश्चन है और राइट आंसर है इसका बीजिंग में। जी हाँ, चाइना में हुआ है। द वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबो गेम took place in Beijing, bringing together over 500 robots from 16 countries. One highlight was a humanoid robo completing 100-meter sprint. जी हाँ, एक रोबो ने 100 मीटर स्प्रिंट पूरा किया और वो भी 21.5 सेकेंड्स में, जो अपने आप में जबरदस्त अचीवमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया टू जॉइंटली डेवलप अ जेट इंजन फॉर द AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट। सो इंडियन एयरक्राफ्ट को अब कौन सा कंट्री जेट इंजन देने जा रहा है, जो कि 4.5 से लेकर 5th जनरेशन का ये जेट इंजन है। तो चलिए देखते हैं कौन सा देश हमें ये प्रोवाइड करेगा। अगर आप इन्हें पहचानते होंगे, जो जिनसे गले मिल रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो आप बताएंगे ये कौन है, इनका नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये हैं कौन। राइट, वैसे तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इनका नाम आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में डालना है। So India and France have entered into a significant defense collaboration to co-develop a 120 kilo Newton jet engine for India's 5th generation advanced medium combat aircraft. Next point आ रहा है, which company announced plans to open its first India office in New Delhi in 2025? इनमें से कौन सा कंपनी पहली बार भारत में एक ऑफिस खोलने जा रहा है और राइट आंसर है इसका OpenAI. OpenAI, the creator of ChatGPT, has announced that it will establish its first office in India in New Delhi later in 2025. This marks a significant step in the global expansion and aligns closely with India's national initiative, the India AI Mission. अगला पॉइंट आ रहा है, जी हाँ, विमेन हर क्षेत्र में अब आगे बढ़ रही हैं। अब ये तो कमांडोज भी बन गई हैं। और देखिए यहाँ पर, इन विच स्टेट डिड द CISF लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑल विमेन कमांडो यूनिट। एक यूनिट कमांडो का बना जिसमें सारी विमेन है, और किस राज्य में हुआ है, राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। या द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज CISF, launched its first all women commando unit in Madhya Pradesh, marking a major step towards strengthening gender inclusivity in paramilitary forces. अगला पॉइंट खेल की दुनिया से एक खबर है। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हाल में डल लेक श्रीनगर में हुआ और आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा मेडल जीत के नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा राज्य रहा है, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश नंबर 1 हुआ है, नंबर 2 पे उड़ीसा और नंबर 3rd प्लेस पे केरल रहा है। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है एक ऐसा राज्य जो बहुत दिनों से इसकी जरूरत थी, ये इनिशिएटिव यहाँ दिखाया गया है। ऐसे लोग जो म्यूनिसिपल स्टाफ है और ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ लाइफ हैजर्ड है, उन लोगों के लिए एक स्कीम लाया है ये सरकार कि अब उनको 1 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा।
साथ में जो अगर ये काम अगर वो सोर्स किया जा रहा है, दूसरों को आउटसोर्स किया जा रहा है देने के लिए, तो वो भी लाइफ कवर होगा, बट उनका होगा 20 लाख का कवर। ऐसा कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? और ये राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू जी, और इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। सो द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू launched a welfare initiative on August 23, 2025 during the Swachh Andhra Swarna Andhra campaign. देखिए पूरा नाम है स्वच्छ आंध्रा स्वर्ण आंध्रा कैंपेन। The scheme provides 1 crore life insurance cover for municipal staff and 20 lakh cover for outsourced workers in case of accidental death or permanent disability. Additionally, education assistance of up to 8 lakh will be offered for their children. तो अगर ये किसी कारण से इनका देहांत हो जाता है तो इनके बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट काम करेगा कि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना बने, पैसा बाधा ना बने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेटेड? और इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यहाँ योगी जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पूरा स्टेट आगे बढ़ रहा है। ओडीओपी उनका जो स्कीम है वो अपने आप में स्टेट को पूरे वर्ल्ड में फेमस बना दिया है। साथ में अब शुरू हुआ यहाँ पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, अब इसका हम टेकअवेज देखते हैं। सो यूपी मार्क्ड a significant milestone in India's clean energy journey with the inauguration of its first green hydrogen plant in Gorakhpur by Chief Minister Modi, Mr. Yogi Adityanath. Developed by Torrent Power and Torrent Gas, the plant is designed to produce 72 tons of green hydrogen annually. This hydrogen will be blended with natural gas and distributed to households, CNG stations and industries. इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, जो इंडिया का टारगेट है बहुत जल्दी अचीव करना, 0 कार्बन। नेक्स्ट आ रहा है, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट? ये स्टेट पहली बार सारे लोग को डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कर दिया, यानी अब वो लैपटॉप पे या और इस तरह के कोई भी काम बहुत आराम से कर सकेंगे, ऐसी ट्रेनिंग दी गई है वहाँ के लोगों को। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, और ये शुरू हुआ है केरल में। और टेकअवेज इसका देखते हैं, और ये डाटा तो पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे। सो केरल हैज़ बीन declared India's first fully digitally literate state after successfully completing phase 1 of the Digi Kerala project. The initiative reached 1.5 crore individuals across 83.46 lakh families, identifying 21.88 lakh digitally illiterate persons. तो जो लोग लगभग 21-22 लाख 22 लाख के आसपास लोग जो डिजिटली इलिटरेट थे, उनको ये ट्रेनिंग दी गई है, राइट। और इस तरीके से ये स्टेट में अब ये स्टेट जो है केरल यानी फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, ऑन विच डेट इज द नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया टू कमेमोरेट द चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग? चंद्रयान का रिसेंटली चंद्रमा के सदर्न पार्ट में सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, और उसी को याद करने के लिए अगस्त 23 को ये मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। So National Space Day is celebrated on August 23rd every year to honor the historic achievement of Chandrayaan 3's Vikram landing, successfully performing a soft landing on the lunar space on August 23rd, 2023. अब देखिए 2025 का ये थीम भी याद रखिएगा। जैसा मैंने बताया, मून के साउथ पोल पर यह लैंड किया था, जो पहली बार किसी देश ने उस एरिया में अपना पैर रखा था। द 2025 थीम देखिए, इसे भी याद रखेंगे, आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अब अगला गगनयान प्रोजेक्ट पर इंडिया काम कर रहा है, बहुत जल्दी इसके बारे में भी आपको न्यूज मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस launched jointly by India and France at COP29 in Paris in 2015, has its headquarters in Gurugram, India. The 123rd member and signatory countries, the ISA focuses on promoting solar energy as a clean and affordable source of power worldwide.
फ्रेंड्स, आपसे दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसमें इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है जिसे चैट बॉक्स में आप डालेंगे, और ये है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इनफैक्ट, विच यूरोपियन कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड दिस अलायंस। तो हाल ही में एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है जो रशिया के बॉर्डर के पास है, और ये कंट्री रिसेंटली ज्वाइन किया। आपको उसका नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंट्री का नाम भी जाना, जो रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया मेंबर बना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड श्रमश्री स्कीम टू सपोर्ट रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स विद फाइनेंशियल एड, जॉब ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कि अब जो वेस्ट बंगाल से जो लोग काम करने के लिए दूसरे स्टेट में जाते थे, उनका खास करके महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो अगर अब कह रहा है ये बंगाल गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वापस आ जाएं। उनको 1 साल तक 5,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको जॉब कार्ड मिलेगा, उनको रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा। देखिए, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ आकर के यानी वेस्ट बंगाल में आकर वो एक बेहतर सम्मानपूर्वक जीवन वहाँ पर आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि अगर बिहार सरकार इसे देख रही होगी तो उसे भी कुछ ऐसा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव डेज ऑफ डिटेंशन लीड टू ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स अंडर द 2025 बिल। हाल में एक बिल आया है, बिल नंबर 113। इसके तहत अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को अगर जेल हो जाता है 30 कंसेक्यूटिव डेज तक और उन पर कोई सीरियस चार्जेस हैं, तो इमीडिएट इफेक्ट से उनका अपना पोस्ट उनसे छिन जाएगा। यानी 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपने राज्य या कंट्री के नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, खेल की दुनिया से। देखिए, बहुत तगड़ा न्यूज है ये। सो हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस स्कीट इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन कजाकिस्तान। तो हाल में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुआ, और ये इंसान जिनका नाम है अनंतजीत सिंह नारूका, इनको मिला है गोल्ड मेडल। ओके, ये गोल्ड मेडल इनको मिला है, राइट। अनंतजीत सिंह नारूका सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल। ये जो गोल्ड मेडल आप देख रहे हैं, सिल्वर मेडल, ये इनको पिछले एक टूर्नामेंट में एशियन चैंपियनशिप में मिला था, बट ये जो मिला है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप अलग से जो हुआ उसमें ये मिला है इनको गोल्ड मेडल। पहले इन्होंने कुछ समय पहले सिल्वर मेडल जीता था, अब रिसेंटली ये गोल्ड मेडल जीते हैं। यही न्यूज़ है यहाँ पर, राइट। और ये कहाँ पर हुआ है चैंपियनशिप, याद रखिएगा, कजाकिस्तान में हुआ है। सो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यह अगस्त 21 को मनाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। और ये अवेयरनेस लाया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन पे भी केयर किया जाए, उनको अलूफ नहीं छोड़ा जाए, और उनका सोशल आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, उनके अपने हेल्थ इश्यूज हैं उसको ध्यान देना है हमें, और फिनेंशियल इनसिक्योरिटी जो उनके मन में रहता है, इन सब चीज़ों से उनको रिलीफ देना है। यही अवेयरनेस लाने के लिए 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है, भारत में 22वां IIMs, यानी 21 ऑलरेडी IIMs हैं, 22nd IIM बनने जा रहा है। ये कहाँ बनेगा? ये राइट आंसर है, ये गुवाहाटी में आ रहा है। जी हाँ, आसाम गुवाहाटी में ये अगला IIMs बनने जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, जी हाँ, इनकी भी आप ध्यान दीजिए, ये नहीं तो बहुत कुछ कर जा रहे हैं दुनिया में, और इनके लिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जा रहा है ताकि आप में अवेयरनेस आ जाए, और ये मनाया जा रहा है अगस्त 20 को, 20 तारीख को। देखिए कितने खतरनाक है, किस किस तरह की बीमारियां ये पैदा कर रहे हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज एंसेफ्लाइटिस एंड जीका वायरस, ये सब के कैरियर हैं, ये एक दूसरे में फैलाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान दें। लास्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पे, द डे कमेमोरेट्स द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी बाय सर रोनाल्ड रॉस इन 1897 that malaria is transmitted through the bite of a female Anopheles mosquito। ये फैलाती है ये, जी हाँ, ये फैलाती है, ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट आ रहा है, बॉस, ये तो न्यूज़ बनाते समय वैसे भी मेरे भी मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि पूरे भारत को काफ़ी सबसे फेवरेट फूड में से है स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, कहीं कहीं इसको फुचका भी कहते हैं,
कहीं पानी पूरी भी कहते हैं, साहब इतने सारे नाम हैं, काफ़ी पॉपुलर है ये। मगर ये न्यूज़ क्यों है? ये न्यूज़ इसलिए है कि एक राज्य सरकार ने कोशिश की है कि अब स्ट्रीट फूड आपको बिल्कुल ही साफ सुथरा और हाइजीनिक तरीके से मिले। बहुत ज़रूरत थी। खाते तो थे, आँख कान और दिमाग बंद करके खाते थे। अब ऐसा ज़रूरत नहीं है, भरपेट खाइए, आराम से खाइए, मज़े में खाइए। और ये शुरू किया है मुंबई ने, और इस प्रोजेक्ट का नाम है माउली। यहाँ देखिए, इंडियाज फर्स्ट ऑल वीमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब named Mauli was inaugurated in Mumbai by Union Minister Piyush Goyal. These women were trained under the FOSTAC, that is Food Safety Training and Certification Initiative, to ensure that food business meet high standard of hygiene, safety and cleanliness. है ना मजेदार खबर? जी हाँ, और इसी से रिलेटेड आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं। एक मार्केट है नॉर्थ ईस्ट में। जी हाँ, भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक मार्केट है जिसे लगभग 4000 विमेन इस मार्केट को रोज लगाती हैं। और यहाँ सिर्फ विमेन ही ये मार्केट लगा सकती हैं, कोई मेन यहाँ पर कोई सेल नहीं कर सकता, मार्केटिंग नहीं कर सकता। जी हाँ, खरीद सकते हैं वो जाकर, बट ये मार्केट पूरा विमेन का है। आपको बताना है इस मार्केट का नाम क्या है और ये किस राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरी दुनिया में ये यूनिक चीज़ है। 4000 से ज़्यादा विमेन ये मार्केट लगाती हैं। इस मार्केट का नाम क्या है और साथ में ये कौन से भारत के किस राज्य में है? मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।